हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण इंग्लिश। दोस्तों, आज हम लोग टेंस का पार्ट 3 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट का एडवांस देखेंगे। बेसिक क्लास और टेंस के बारे में बहुत अच्छे से 2 वीडियो में कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे एडवांस पार्ट। देखिए, एडवांस यानी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्सिलरी वर्ब के बारे में। कुछ भी लिखने, पढ़ने, बोलने के लिए हम लोग को ये जो बॉक्स, ये जो आपके सामने दिख रहा है ना, इस पे पकड़ होना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए, यहाँ पे आप लोग का है वर्ब टू बी। वर्ब टू बी के अंतर्गत आता है एम, आर, वॉज, वर, ये कुछ नहीं है, वर, विन, बीइंग, इज, ये सब वर्ब टू बी के अंतर्गत आता है। क्लियर ना? एक होता है वर्ब टू डू। डू मतलब करना होता है, बी मतलब होना होता है। क्या जी? होना। और डू मतलब क्या होता है? करना, है ना। वर्ब टू डू के अंतर्गत आता है डू, डिड, डन, डूइंग, डज। नेक्स्ट वर्ब टू हैव। हैव मतलब होता है पास या रखना। क्या क्या? पास या रखना। हैव आएगा, हैड आएगा, हैड आएगा, हैविंग आएगा, हैज आएगा, ये सब वर्ब टू हैव में आता है। ये हैड क्या है अभी बता रहे हैं, V1, V2, V3 करके बहुत अच्छे से समझिए पहले। यहाँ पे एक है वर्ब टू नीड। नीड मतलब होता है जरूरत, है ना। नीड मतलब क्या होता है? जरूरत। तो इसमें आएगा नीड, नीडेड, नीडेड, नीडिंग, नीड्स। ओके। नेक्स्ट वर्ब टू डेयर। डेयर मतलब होता है साहस, हिम्मत, करेज, है ना। तो डेयर, डेयर्ड, डेयर्ड, डेयरिंग, डेयर्स, है ना। तो ये डेयर में आता है, साहस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है वर्ब टू विल। विल मतलब होता है इच्छा होता है, डिजायर होता है ना। विल, विल आएगा V1, विल्ड आएगा, विल्ड आएगा, विलिंग आएगा, विल्स आएगा, ये सब वर्ब टू विल के अंतर्गत आता है ना। ये सब जो समझे, इसको जरा ऐसे समझते हैं। ये सब ना आवाज ना थोड़ा सा भारी हो गया, क्या बता दिन भर क्लास हो जाता है ना। फिर भी वीडियो बनाना पड़ता है आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग भी घर पे बैठे बैठे वेट करते रहते, इसलिए थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। अब देखिए, ये सब जो है ना वर्ब टू ये सब ना V1 के अंतर्गत आता है, ये V2 के अंतर्गत आता है, ये सारा ये V3 के अंतर्गत आता है, ये सब का सब V3 के अंतर्गत। ये आपका V4 के अंतर्गत आता है, जिसे हम लोग V1 प्लस ING भी बोल देते हैं। तो ये सब V4 के अंतर्गत आता था। ये सब आता है V5 के अंतर्गत, जिसको हम लोग बोलते हैं V1 प्लस S या ES। समझ रहे हैं बात को? चलिए, तो ये जो है ना, ये बॉक्स पे पकड़ होना इसलिए बोले थे बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये दो ना वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ये दोनों ऑलवेज 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 मेन वर्ब का काम करता है। किसका काम करता है जी? ये ऑलवेज मेन वर्ब का काम करता है ना। और ये आपका बच गया V1, V2 और ये V5। ये तीनों क्या करता है पता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करता है। क्या क्या? जी हाँ, ये और ये तीनों क्या करता है? हेल्पिंग वर्ब भी का भी काम कर देता है और मेन वर्ब का भी काम देता है। क्लियर ना? तो V1, V2, V5 जो है हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है, लेकिन V3 और V4 जो है हमेशा मेन वर्ब के जैसा काम करता है। आया बात समझ में? अब एक बात यहाँ पे समझिए, पगला जब मेन वर्ब का काम करता है तो मेन वर्ब मतलब कोई मालिक बन जाए तो कहता है हम अकेले नहीं रहेगा, हमको तो चाहिए नौकर। तो ये पगला का आदत का है, दोनों का, V3 और V4 का, ये कहता है हम अकेले नहीं रहेंगे, क्योंकि जब मेन वर्ब बन गए, मालिक बन गए, मुखिया बन गए, तो आपके जान का डर है ना जी। तो इसलिए ये पगला कहीं भी अकेले रहता ही नहीं है। हाँ, जब भी आएगा V3 और V4 जब भी आएगा तो नौकरबा के साथ रहेगा। बॉडीगार्ड चाहिए भैया, हम बिना बॉडीगार्ड के नहीं रहेंगे। और ये सब है ना V1, V2, V5, ये बेचारा जो मिल गया ठीक है सरवाइव कर रहा है, लेकिन ये हमेशा नौकर के साथ। तो याद रहेगा क्या? जो V3 और V4 का यूज जो है हम लोग करते हैं मेन वर्ब के जैसे
और इसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब होगा ही होगा, बिना हेल्पिंग वर्ब के आ नहीं सकता। एक बात बताइए, एक सेंटेंस हम आप लोग को देते हैं, जरा बताइए तो सही है कि नहीं। एग्जाम्पल के थ्रू कुछ सेंटेंस दे रहे हैं, आप लोग बताइएगा तो। आई गो, दूसरा दिए आई वेंट, तीसरा दिए आई गॉन, नेक्स्ट दिए आई गोइंग, और नेक्स्ट दिए आई गोज। चलिए आई को यहाँ पे हटा देते हैं, रवि गोज। क्लियर ना, क्योंकि आई के साथ V5 का यूज नहीं करते हैं। चलिए अब बताइए आप लोग इस सेंटेंस में कौन कौन आपको सही लग रहा है, जल्दी बताइए। सब लोग यस यस, बहुत अच्छी बात। फर्स्ट राइट हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद V1 आ सकता है ना। चलिए सही हो गया। नेक्स्ट है आई वेंट, अब इसको क्या करें, सही करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद V2 आ सकता है। इसको बताइए। हाँ गलत है, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V3 नहीं आएगा, कहेगा क्या हमको नौकरवा चाहिए, तो ये गलत हो गया। हाँ आई हैव गॉन हो सकता है। नेक्स्ट क्या है आई गोइंग, सही कि गलत, यस गलत है। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V4 नहीं आता, ये कहेगा हमको नौकरवा चाहिए, या फिर या तो आई एम गोइंग लगा दीजिए या आई हैव बीन गोइंग लगा दीजिए, तब सही होगा, नहीं तो ऐसे तो हम नहीं आएंगे, अकेले हम आ नहीं सकते। फिर ये रवि गोज सही हो जाएगा, मतलब सब्जेक्ट के बाद V5 भी आ सकता है, सब्जेक्ट के बाद V2 भी आ सकता है, सब्जेक्ट के बाद V1 भी आ सकता है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद V3 और V4 नहीं आएगा। देखिए आया, गड़बड़ हो गया है ना, तो याद रहेगा ये बात। चलिए बहुत अच्छी बात। आइए हम लोग और कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं। तो आप लोग को ये कंप्लीटली समझ में आ गया होगा जो V3 और V4 क्या रीजन है जो अकेले नहीं आता है ना। हाँ V5 V2 V1 हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकता है, मेन वर्ब का भी काम करेगा। कब करेगा हेल्पिंग वर्ब का काम और कब करेगा मेन वर्ब का काम, ये बात जरा समझते हैं। देखिए अगर अपना V1 V2 V5 के बाद नाउन आ गया तो वो मेन वर्ब हो जाएगा। यस, अगर नाउन आ गया तो मेन वर्ब हो गया, अगर कोई वर्ब आ गया तो वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। यस, जैसे यहां पे सब्जेक्ट है, एक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, अदर वर्ब। ओके जी, ध्यान दीजिएगा यहां पे ये सब्जेक्ट के बाद एक्सिलरी वर्ब है ना, और ये मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब मोस्टली V3 और V4 बनता है। ओके, अब ये जो एक्सिलरी वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब बोले तो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ये आपका V1 भी हो सकता है, V2 भी हो सकता है, V5 भी हो सकता है, क्योंकि इसके बाद V1 V2 और V5 के बाद अगर ये है V3 और V4 तो ये बेचारा अपने आप को कहेगा हम भैया हेल्पर हैं, हमारा ज़्यादा टेंशन वेंशन लेना नहीं है ना। नेक्स्ट क्या है, अगर आप लोग का ये देखिए नीचे सब्जेक्ट, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब, उसके बाद नाउन या अदर वर्ब, कुछ और है, मतलब दूसरा वर्ब नहीं है, दूसरा कोई वर्ब भी नहीं है, अकेले यही है वर्ब, अकेले यही है वर्ब। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कह देंगे मेन वर्ब। उस समय वो उसको बोले थे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि आगे मेन वर्ब था, दूसरा वर्ब था, तो ये हो गया था हेल्पिंग वर्ब। अब आगे कोई वर्ब भी नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। आया बात समझ में, नहीं समझ में तो एक बात बताते हैं। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं ये अपना घर है, देखिए मस्त सा घर है। अब इस घर में एक मोटू है और एक छोटू है। अब बताइए इस घर में एक मोटू मालिक मतलब मोटू मालिक जो है वो बेचारा मेन वर्ब है, और ये छोटू बेचारा जो है हेल्पिंग वर्ब है। दोनों था घर में, तो बोले छोटू का कुछ चलता था, छोटू के पास कोई पावर एबिलिटी कैपेसिटी था नहीं था, सब पावर एबिलिटी कैपेसिटी मोटू के पास, मालिक के पास था। एक दिन मौसम गड़बड़ हुआ, यही ठंडी का मौसम गड़बड़ हुआ, मोटू जो मालिक था वो मालिक के पास चला गया। कहाँ चला गया जी, मालिक के पास चला गया। इस घर में केवल बच गया छोटू, दूसरा कोई है ही नहीं वर्ब।
केवल छोटू बच गया। अब बताइए अभी लोग, इस घर का मालिक कौन है? छोटू है ना जी। यस, वही बात। यहां पे जो था ये मोटू था, तो ये बच्चा बन गया छोटू। अब यहां पे कोई मोटू है नहीं है, तो कौन बनेगा मालिक? इसके थ्रू बहुत सारे एग्जाम्पल भी करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। आइए आपके सामने आ गया, माई मदर हैज अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। मेन वर्ब किसको कहते हैं? एक बात याद रखिएगा, मेन वर्ब उसको कहते हैं जिसका मीनिंगफुल सेंस निकले, जिसका कोई मतलब हो सेंटेंस में, जिसका हिंदी हो, मेन वर्ब कहलाता है। और हेल्पिंग वर्ब का तो कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, माई मदर हैज अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, बताइए ये सेंटेंस सही है कि गलत है? और हिंदी बताइए, तो हिंदी क्या होगा? मेरी मम्मी के पास बोले थे ना रखना, है ना, एक बढ़िया वाला छाता है। मेरी मम्मी के पास एक बढ़िया वाला छाता है, अम्ब्रेला है। सही है, बहुत अच्छी बात। देखिए क्या है यहाँ पे, माई मदर, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, अम्ब्रेला छाता, नाउन। वर्ब कितना है इस सेंटेंस में? केवल एक वर्ब है, बस एक, हैज। अब हैज बोलिए क्या, हेल्पिंग वर्ब की मेन वर्ब? मेन वर्ब, दूसरा कोई है ही नहीं, यही मेन वर्ब हो जाएगा, है ना। है तो V5, हैज क्या था जी? अभी तो आप लोग देखे थे, हैज V5 था। हैज क्या था? कहा गया ये V5 था, अकेले आ गया, इसीलिए क्या बन गया? इसीलिए क्या बन गया? मेन वर्ब बन गया। नेक्स्ट देखिए ना, माई मदर हैज नॉट अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। मेरी मम्मी के पास एक बढ़िया वाला छाता नहीं है, मस्त छाता नहीं है। बताइए राइट रॉन्ग? यस, ध्यान दीजिए, एक बात याद रख लीजिए, एक बात याद रख लीजिए होल लाइफ के लिए। लिखिए लिखिए, नोट कीजिए, मेन वर्ब के साथ कभी नॉट का यूज नहीं करेंगे। यस, मेन वर्ब के साथ कभी नॉट का यूज नहीं करेंगे। नॉट लगाना है तो हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, मेन वर्ब के साथ कभी नॉट का यूज नहीं करेंगे। क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब होगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो नॉट नहीं लगाएंगे, बस खत्म बात। यस, एक बात आप मेन मालिक के साथ नॉट लगाएंगे। आपके गांव में रोड बनना है, टेंडर पास हो गया, सारा कुछ प्रोग्राम फिट, मेन मालिक एक बन गया जिसके अंदर में सारा काम होगा, सारा कुछ आगे पैसा वैसा। अब बोले वो कहेगा ना हो सकता है, नहीं ना, हाँ, उनके अंदर में जो लेबर होगा हजारों, वो पगला आएगा ना आए कोई बात नहीं, वो नहीं आएगा तो दूसरा आ जाएगा। लेकिन मेन मालिक कभी ना नहीं करते, क्योंकि उनको ना उसमें करोड़ों का बचत होने वाला होता है। यस, तो याद रखिएगा, मेन वर्ब के साथ कभी नॉट नहीं लगाते। हेल्पिंग वर्ब तो झोला छाप होता है, आया नहीं आया नॉट लगाते रहिए। चलिए, तो यहां पे बताइए, ये हैज हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है कि मेन वर्ब का काम कर रहा है? यस, मेन वर्ब का काम कर रहा है। और मेन वर्ब के साथ नॉट लगाएंगे तो हो जाएगा गड़बड़। काटिए। आप लोग को पच नहीं रहा होगा, बट पचाना पड़ेगा। बिना पचाए एग्जाम नहीं कर पाइएगा। सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, पढ़ के फॉर्मेलिटी पूरा नहीं। अभी समझाते हैं कैसे होगा। तो मेन वर्ब है और ये V5 है। क्या है जी? ये V5 है। आप लोग बताइए, V5 का यूज कौन सा टेंस में? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट है ना। और सिंपल प्रेजेंट में जब हेल्पिंग वर्ब का जरूरत होता है, यानी निगेटिव वाला बात हो, इंट्रोगेटिव वाला बात हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव वाला बात हो, WH वाला बात हो, तो हम लोग क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब भाड़ा पे मंगवाते हैं। और भाड़ा पे कौन कौन मिलता है? तो दो वर्ब मिलता है, एक का नाम होता है डू, एक का नाम होता है डज। आया याद? यस। तो यहां पे हम लोग मेन वर्ब यानी V5 के साथ नॉट नहीं लगा सकते, तो भाड़ा पे मंगवाएंगे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो उसके लिए डज आएगा, सब्जेक्ट अगर प्लुरल होगा तो उसके लिए डू आएगा। आएगा ना? यस। अब बोलिए, मेरी मम्मी, सिंगुलर मम्मी की प्लुरल मम्मी? एगो मम्मी की एक से ज्यादा मम्मी? एक सिंगुलर, इसके लिए डज आएगा। तो क्या करेंगे? माई मदर डज नॉट हैव अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। हैव, यस। एक कंसेप्ट और लिखिएगा, V2 और V5। क्या क्या? V2 और V5
दो वर्ब फॉर्म ऐसा है इस दुनिया में जिसका यूज ऑलवेज 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 पॉजिटिव के रूप में करते हैं, सकारात्मक वाला बात में करते हैं, हाँ वाला बात में करते हैं, न वाला में नहीं, क्वेश्चन वाला में तो और नहीं। तो V2 और V5 का यूज ऑलवेज पॉजिटिव सेंटेंस में, सकारात्मक वाला वाक्य में करते हैं। समझिए न जी, पॉजिटिव। जैसे ही किसी भी सेंटेंस को निगेटिव में करे, नकारात्मक में करे, क्वेश्चन मार्क वाला में ले जाए, क्या आप लोग पढ़ते हैं वो वाला में नहीं लगेगा? आप लोग क्यों पढ़ते हैं वो वाला में दोनों नहीं लगेगा? आप लोग नहीं पढ़ते हैं उसमें भी नहीं लगेगा, लगवे नहीं करेगा। एक आएगा हम लोग पढ़ते हैं उसमें लगेगा। तो ये जो है V2 और V5 पगला क्या करता है, केवल पॉजिटिव में आता है। अगर निगेटिव बनाएंगे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे, WH बनाएंगे, कुछ बनाएंगे ना, तो ई भाग जाएगा V1 के पास, कहेगा देखिए भैया हमसे उल्टा पुल्टा काम नहीं होगा, हमको सीधौका वाला काम में हम दोनों जाएंगे, बाकी अपना आप संभालिए। तो एक बात बताइए, तो यहाँ पे क्या होगा पता है? ये सेंटेंस आपका राइट हो गया। क्यों पता है? क्योंकि माई मदर डज नॉट हेल्पिंग वर्ब के ना, यहाँ पे आप डॉट डजेंट भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप लोग होशियार है, समझदार है, दोनों काम कर सकते हैं। तो माई मदर डजंट हैव अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, क्योंकि अभी जस्ट एक बात बताए थे आप लोग को, वर्ब टू हैव और V1 में हैव आया था ना, तो क्या बोले ये V2 और V5 कहाँ भाग जाता है? V1 के पास हैव में बदल जाता है, तो ये हैज हैव में बदल गया। हैव का मतलब भी पास या रखना, हैज का मतलब भी पास या रखना, ठीक है? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में दिमाग लगाइए आप लोग। आई गॉन सही है गलत है? बहुत अच्छी बात, कितने समझदार होते जा रहे हैं आप लोग जी। गलत है, क्यों? समझ में आ गया ना? यस। नेक्स्ट देखिए, आई हैव गोइंग, बोले सही कि गलत? कैसे सही? काटिए ना जी, ये भी पोड़ है, इसे मार के बाद आता, या फिर हैव बीन लगा दे तब आता है ना, तो नहीं आएगा, गलत हो गया। आई हैव गॉन क्या करे, सही कि गलत? यस, सही करेंगे। आई हैव गॉन, क्योंकि आई आ गया, हैव हैड के बाद V3 का यूज होता है ना। आई हैव गॉन सही है। आई हैड माई लंच, आई हैड माई लंच, हाँ, तो ये सही हो जाएगा। और एक है आई हैड माई लंच, ये भी सही हो जाएगा। क्यों दोनों सही हुआ, एक बार समझाते हैं। हम लोग अभी जो वर्ब टू हैव देखे थे वहाँ पे चलते हैं, ये सब मिट जाएगा, आप लोग नोट कर लिया कीजिएगा, है ना। आइए अभी वो आएगा, देखिए यहाँ पे हम लोग बात किए थे, हैड V2 भी होता है, हैड V3 भी होता है, क्लियर ना। हैड V2 भी होता है, हैड V3 भी होता है। अगर एक हैड है मतलब ये समझेंगे वो V2 है, अगर दो हेड है तो हम लोग समझेंगे एक V2 है जो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और एक बाद वाला हेड जो है वो V3 है जो मेन वर्ब का काम कर रहा है। समझ में आया? तो देखिए यहाँ पे तो यही भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, क्लियर ना। तो यहाँ पे ये जो हेड क्या है, V2 है जो अकेले आके मेन वर्ब का काम कर दिया, ये V2 है हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और V3 है जो मेन वर्ब का काम कर रहा है। समझ रहे हैं बात? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हैव हैड माई लंच, आई हैव हैड माई लंच, जी हाँ ये भी सही हो गया। क्यों? क्योंकि ये हैड V3 है मेन वर्ब का काम कर रहा है, और ये V1 है हैव जो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। आ रहा है बात समझ में? नेक्स्ट, आई डिडंट हैव माई लंच, आई डिडंट हैव माई लंच, बोलिए सही है कि गलत है? तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ये हैव आपका क्या कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, पास या रखना का काम कर रहा है, क्लियर ना। और ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट क्या है, आई हैडंट हैड माई लंच, तो ये भी आप लोग का क्या है, सही है, क्लियर ना, ये भी सही है। यहाँ पे हैड क्या है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, V3 का काम कर रहा है। ओके ओके ओके, क्लियर। चलिए एक और कंसेप्ट है, लास्ट कंसेप्ट जरा ध्यान दीजिए। बोल रहा है नोट में वर्ब टू बी में आता है इज-एम-आर, वॉचवर्ड वगैरह, है ना। तो वर्ब टू बी जो होता है एक कमजोर प्रकार का वर्ब फॉर्म होता है। क्या होता है? एक कमजोर प्रकार का वर्ब फॉर्म होता है, क्लियर ना। अब एक बात बताइए, कमजोर प्रकार का, कोई व्यक्ति कमजोर हो ना और उसका हेल्पर थोड़ा हो, तो बेचारा ऑफिसर भी है ना, तो थोड़ा दुबक के रहते, कहाँ पंगा लेगा, चलो जाके खुद से पानी पी लेते,
है ना, खुद से काम कर रहे थे थोड़ा बहुत, तो ये होता है। तो वर्ब टू बी ना एक कमजोर प्रकार का वर्ब फॉर्म है। ये बेचारा हेल्पिंग वर्ब में तो नॉट लेता ही लेता है, मेन वर्ब होता है ना तो भी नॉट ले लेता है, चलता है ना। जैसे देखिए ना, एक कमजोर प्रकार का वर्ब फॉर्म होता है, नॉट लगाने के लिए चाहे मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब, किसी परिस्थिति में, हर परिस्थिति में बेचारा नॉट लगा लेता है। जैसे देखिए ना, यू आर अ स्टूडेंट, सही हो गया, आप एक विद्यार्थी हैं। यू आर नॉट अ स्टूडेंट, आप लोग विद्यार्थी नहीं है, ये आर अपने साथ नॉट ले लिया, चलेगा क्योंकि वर्ब टू बी के अंतर्गत आता है ना। एक क्या है, यू आर गोइंग टू मार्केट, नहीं भी लिया, कुछ भी कर सकता है। तो वर्ब टू बी कमजोर प्रकार का वर्ब फॉर्म होता है, सब सही है, सब सही है, नॉट लेगा भी, नहीं भी लेगा। ओके, उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अभी नेक्स्ट पार्ट और आएगा, टेंस का बहुत सारा पार्ट आएगा, धीरे धीरे हम लोग छोटे छोटे पार्ट में कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ओके जी, अगर आप लोग कहिएगा तो इसको बड़ा करके थोड़ा और बड़ा बड़ा करके देंगे, क्योंकि कल हम लोग जो पढ़ेंगे टेंस में कॉजेटिव वर्ब पढ़ने वाले, बहुत मस्त सा आएगा कॉजेटिव वर्ब, क्योंकि उसमें पढ़ेंगे हंसाना, रुलाना, है ना, ये सब गजब गजब चीज सा, है ना। आपकी याद मुझे रुलाती है, आपकी यादों में मुझे नींद नहीं आती है ना। तो ये सारा कुछ हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ है ना। तो आप लोग रेगुलर वीडियो देखा कीजिए, जो भी प्रॉब्लम हो, क्यूरी हो, कमेंट में लिखा कीजिए, अपना दोस्तों भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।